लतीफ़ घोसा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का उस इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस हवाले से हमारे साथ आदिल निज़ामी मौजूद हैं। जी आदिल, बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर दी है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को मरासा भेजा है जिसमें माजरत की गई है कि इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त होगा। सेनेट में करारदाद जो मंजूर हुई थी जिसमें कहा गया था कि मुल्क में सिक्योरिटी और मौसम के हालात की वजह से इंतखाबात जो हैं उनको आगे ले जाया जाए। जिस हवाले से सेनेट ने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह किया था। इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से इजलास हुआ और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। अभी जो मरासला सेनेट सेक्रेटेरिएट को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भेजा है उसमें बताया गया है कि सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी। इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं, निगरान और वफाकी निगरान हुकूमत हैं, उसको भी कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करे ताकि बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी, इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना है, 8 फरवरी को ही होंगे। आदिल निज़ामी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। लतीफ़ घोसा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का उस इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस हवाले से हमारे साथ आदिल निज़ामी मौजूद हैं। जी आदिल, बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर दी है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को मरासा भेजा है जिसमें माजरत की गई है कि इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त होगा। सेनेट में करारदाद जो मंजूर हुई थी जिसमें कहा गया था कि मुल्क में सिक्योरिटी और मौसम के हालात की वजह से इंतखाबात जो हैं उनको आगे ले जाया जाए। जिस हवाले से सेनेट ने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह किया था। इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से इजलास हुआ और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। अभी जो मरासला सेनेट सेक्रेटेरिएट को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भेजा है उसमें बताया गया है कि सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी। इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं, निगरान और वफाकी निगरान हुकूमत हैं, उसको भी कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करे ताकि बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी, इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना है, 8 फरवरी को ही होंगे। आदिल निज़ामी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। लतीफ़ घोसा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का उस इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस हवाले से हमारे साथ आदिल निज़ामी मौजूद हैं। जी आदिल, बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर दी है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को मरासा भेजा है जिसमें माजरत की गई है कि इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त होगा। सेनेट में करारदाद जो मंजूर हुई थी जिसमें कहा गया था कि मुल्क में सिक्योरिटी और मौसम के हालात की वजह से इंतखाबात जो हैं उनको आगे ले जाया जाए। जिस हवाले से सेनेट ने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह किया था। इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से इजलास हुआ और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। अभी जो
مراسلہ سینٹ سیکریٹریٹ کو الیکشن کمیشن پاکستان نے بھیجا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت کی مشاورت سے 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں نگراں اور وفاقی نگراں حکومت ہیں اس کو بھی کہا گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرے تاکہ بر وقت انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. جی الیکشن کمیشن نے بر وقت انتخابات کو یقینی بنانا ہے، 8 فروری کو ہی ہوں گے. عادل نظامی بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے معذرت کر لی ہے. الیکشن کمیشن حکام کا سینٹ سیکریٹریٹ کو خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ قرارداد کا اجلاس میں جائزہ لیا.